दोस्तों कल अपोजिशन के द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट वोटर लिस्ट इरेगुलरिटीज और इस प्रोटेस्ट में लगभग 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल थे। और इसके साथ-साथ इस प्रोटेस्ट में जब हालत बेकाबू होने लगा, तो अपोज़िशंस के बड़े-बड़े लीडर जैसे प्रियंका गांधी को डिटेन कर देती है पुलिस 2 से 3 घंटे के लिए। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह क्या थी? क्या अपोज़िशंस की डिमांड है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो अपोज़िशंस वाले चाह ये रहे थे कि वो एक मार्च करना चाह रहे थे, कहाँ से? पार्लियामेंट से लेकर के इलेक्शन कमीशन की ऑफिस तक, जो कि बहुत ही थोड़े डिस्टेंस पर ही है। और वो लोग जो है ना एक मेमोरेंडम है वो जो है वो देना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफिस को, ताकि वो जो है उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकें, है ना? तो ये जो मार्च हुआ वो स्टार्ट हुआ था लगभग 11:30 बजे और इस मार्च में शामिल थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और भी बड़े-बड़े जो लीडर्स थे, सब इसमें शामिल थे। लगभग 300 से ज़्यादा जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें शामिल थे, है ना? उनके हाथों में बैनर था और उस बैनर में कुछ स्लोगन्स भी लिखे हुए थे जैसे सेव डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट, है ना? और ये जो है धीरे-धीरे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ चलना शुरू कर दिए। देखो इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि ठीक है, आप 30 लोगों के साथ आइए, हम 30 लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन लोग ज़्यादा थे, 300 से ज़्यादा लोग जब होने लगे ना, तो पुलिस ने क्या किया कि बैरिकेड लगा दिया। अब बैरिकेड लगाने की वजह से टेंशन और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा वहाँ पे जो है ना भगदड़ होने लगी और उसकी वजह से क्या हुआ, इस बैरिकेड लगाने से भी क्या हुआ ना कि अखिलेश यादव थे और कुछ ऐसे और महुआ मोइत्रा जैसी लीडर थी, इन्होंने क्या किया कि उस बैरिकेड को क्रॉस कर दिया, है ना? और उसके साथ-साथ जो है राहुल गांधी जो है ये लोग रोड पे बैठ गए और जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो हुआ ये कि इस वजह से वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, तो फिर पुलिस जो है वो आई और जो 30 कम से कम 30 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिसमें राहुल गांधी और उसके साथ और भी जो थे, उन्हें जो है वो अपने साथ लेके चले जाते हैं, यानी कि उनको डिटेन कर देती है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। देखिए राहुल गांधी का कहना है कि ये जो फाइट है वो कोई पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सच्चाई को दिखाने से डर रही है। उन्होंने वही कर्नाटका का रेफरेंस देते हुए कहा कि जहाँ पे है मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट हो रहा है, उसकी जगह पे वन मैन वन वोट का होना चाहिए, है ना? जब उन्होंने रिपोर्टर्स को ये भी कहा कि जो देखिए उन लोगों ने जो है 300 से ज़्यादा एमपीज़ को उन्होंने डिटेन किया है, लेकिन उन सबको उन्होंने छोड़ दिया है। ये दिखाता है कि उनके अंदर डर है। ये बात इन्होंने मीडिया को कही जब उन्हें रिलीज़ किया गया डिटेन के बाद। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के बीच में जो महुआ मोइत्रा जो थीं, वो बेहोश हो जाती हैं जब वो बैरिकेड्स को जो है ना वो क्लाइंब करती हैं, जब बैरिकेड्स वो जब क्रॉस करती हैं, उस बीच जो है वो बेहोश भी हो जाती हैं क्योंकि देखो क्राउड बहुत ज़्यादा होने लगा था और उसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, है ना? और उसके साथ-साथ मिताली बाग जो वो भी बेहोश होने लगी थी, लेकिन उनको जो है राहुल गांधी ने हेल्प किया, है ना? उसके बाद संजना जाटव जी थे, उनको तो हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इस कदर वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा टेंस का माहौल हो चुका था। अच्छा देखिए लगभग 2 बजे तक कहीं पे आ रही 2 से 4 बजे के बीच-बीच में लगभग जो है ना वो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनको पुलिस ने डिटेन किया था, उन सबको जो है वो रिलीज़ कर दी थी, है ना? और चूँकि ये प्रोटेस्ट वो दिन भर चलता रहा, इसके वजह से जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है वो सब जो है ना, वो सब बाधित रह गया था पूरा दिन। इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं हो पाया। और अब बात आती है कि भाई वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? जो सबसे बड़ी बात है ना? तो देखो अपोज़िशंस की जो लीडर्स हैं, वो फ्रस्ट्रेट इस बात से हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जॉब जो है वो अपने काम जो है वो पारदर्शिता के साथ नहीं कर रही है ना? उन्होंने उनके ऊपर जो है वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है ना? उनका कहना है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो वोटर्स हैं, उनके नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल से हटा दिए जा रहे हैं, फेक वोटर्स की लिस्ट उसमें ऐड कर दी जा रही है। तो देखिए मुद्दा यही है कि फेक वोटर्स और जो नए वोटर्स वगैरह जो ऐड कर दिए जा रहे हैं और जो इनके जो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स जो वोटर्स हैं उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दे रहे हैं। तो यही सब मुद्दा है जिसके वजह से जो है ना ये अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और उसके बाद जो महादेवपुरा एरिया में जो क्या हुआ था कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है वोटर्स की जो फेक एंट्रीज पाई गई है ना,
इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया राहुल गांधी ने अपने एंड से, तो ये चीज़ उनको मालूम चला। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया। और उसके साथ साथ जो है, इनका कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो जो अपोजिशन को सपोर्ट करती है उसको हटा दे रही है। और उसके साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, और किसी के पास हो सकता है कुछ प्रॉपर आईडी नहीं हो, उन सब लोगों को जो है वो हटा दे रही है और इनके जगह पे फेक वोटर्स को ऐड कर दे रही है, जो जिसके वजह से जो है वो बीजेपी को वो जिताना चाह रही है ना? तो ये सब जो है एलिगेशंस जो है लगा रही है अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इसके वजह से जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा जो अभी एक मुद्दा चल रहा है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो बिहार में हो रहा है। और क्योंकि अभी बिहार में जो है वो नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, और जिसके वजह से लगभग 65 लाख नाम जो है ना वो रिमूव कर दिया गया है। और इसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है वो प्रोटेस्ट के पीछे का। उनका कहना है कि ये जो रिवीजन इतना बहुत रश तरीके से किया जा रहा है, इतना जल्दी किया जा रहा है ना, कि जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। जैसे बहुत सारे गरीब तबके के भी लोग हैं वहां पे, और कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो उनके वजह से क्या हो रहा है कि उनके पास में जो है ना कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, इस तरह की चीजें उनके कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये इतना रश में जो है ये एसआईआर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। आप देखो, लगभग 65 लाख जो नाम है वो एसआईआर की वजह से रिमूव हो गए हैं। तो इससे ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो आने वाले इलेक्शन है। अच्छा, अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है राहुल गांधी के ऊपर कि भाई आपने जो भी एविडेंस जो आपके पास में है वो आप एविडेंस सबमिट करो। लेकिन उसके जब राहुल जी कहते हैं कि भाई आप जो है पहले वोटर लिस्ट को पब्लिक करो, आप वोटर लिस्ट को पब्लिक करो और उसको सर्चेबल डॉक्यूमेंट में आप जो है उसको पब्लिक करो। जैसे क्या कर रही है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस जो वोटर लिस्ट है उसकी स्कैन कॉपी जो अपलोड कर रही है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी जो रेजोल्यूशन भी खराब हो जा रही है, और उसके वजह से जो है प्रॉपर जो है आदमी सर्च भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सब बहुत बड़ा इश्यूज हो रहा है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हम एविडेंस हम जो है तभी जमा करेंगे जब आप वोटर लिस्ट को पब्लिक करेंगे। देखो, अगर हम कल के प्रोटेस्ट को देखें तो भाई ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन ये एक उससे भी बड़ी चीज़ के बारे में डिमांड की जा रही है, जो ये है वोटर लिस्ट। ट्रस्ट मी, वोटर लिस्ट, यही वोटर लिस्ट जो है वो डिसाइड करती है कि कौन वोट देंगे, कौन वोट नहीं देंगे, है ना? अगर इस वोटर लिस्ट में कोई फेक नेम है, और अगर ये जेन्युइन नहीं रहा, और अगर किसी वजह से उस रियल वोटर्स को अगर उसमें से वोटर लिस्ट में से हटा दिया जाता है, तो भाई इलेक्शंस जो है वो फेयर नहीं होगा। इलेक्शन फेयरनेस विल बी एट रिस्क। तो भाई देखो, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, हाँ या ना? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अपोजिशन प्लान कर रही है बिहार यात्रा, जो कि 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। और इस इश्यूज को, ये जो इश्यूज है, ये डायरेक्टली जो है ये लोगों को बताने के लिए ये जो है अपोजिशन ये यात्रा को शुरू कर रही है, बिहार यात्रा, जो कि 17 अगस्त से शुरू होने वाला है ना? सो एट द एंड देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है ना? अगर ये जो भी राहुल गांधी जी ने जो भी एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, अगर ये चीज़ सच साबित हो जाती है तो लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भरोसा उठ जाएगा, और इसके वजह से लोग जो है वोट भी नहीं देंगे, और अगर फिर जो है वो रिजल्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, है ना? तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।